तो जो सुबह का टाइम होता है एक मोमेंट सबसे ज़्यादा व्यस्त होती है कि उसी टाइम उसे बच्चों को लंच बनाना है, स्कूल भेजना है, उसी टाइम उसे हस्बैंड को भी ऑफिस या फिर काम पर भेजना है, उसी टाइम उसे घर का झाड़ू पोंछा यानी साफ सफाई रखनी है, उसी सुबह के ही टाइम पर उसे घर के जो कपड़े हैं, घर के सदस्य उनके कपड़े धोने हैं यानी बाथरूम का काम करना है, फिर जस्ट उसे किचन में जाना है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी बनाने उसको उसी टाइम बनाना है। इतना टाइम करते करते इन सब टाइमों के बीच में उसे फ्रेंड्स कहाँ टाइम मिला है कि वो एक्सरसाइज कर ले या फिर योगा कर ले, जिम चली जाए। ऐसा फ्रेंड्स नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ऐसी महिलाओं की हालत है। यह हालत सिर्फ हमारी नहीं है, ये 99% उन महिलाओं की है जिनके घर में कोई मेड नहीं आती है। मानना है कि हर महिला को ऐसी एक्सरसाइज प्लस योगासन का चुनाव करना चाहिए जो आपके रूम में हो सकती हैं, विशेष तौर से आपके बेड पर हो सकती हैं। फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगी आपको बेड पर करने वाली कुछ एक्सरसाइज जो आप बेड पर लेटे लेटे बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप खाना खाने के बाद कौन सा योगासन कर सकते हैं। एक तो आप खाना खाने के बाद हमेशा टहलिए, लेकिन मैं मानती हूँ बहुत सी महिलाओं के पास टहलने की जगह नहीं होती है, छत भी इतनी नहीं होती, घर में बहुत से सदस्य होते हैं तो नहीं टहल पा रहे, कोई बात नहीं। तो आप अपने बेड पर जाइए, इस प्रकार से देखिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन का जो तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए। आपके जो दोनों हिप्स हैं एड़ियों पे आएंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी रहेगी। पोस्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके जो दोनों हाथ है घुटनों पर आएंगे, इस प्रकार से देखिए। आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो आप यहाँ पर पिलो लगा लीजिए, वैसे बेड पर हो जाता है आराम से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को सामने की तरफ थोड़ा सा ऊंचा रखते हुए, जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर थोड़ी ख़त्म होगी आपकी, ठीक है। सामने की तरफ देखते हुए आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, ठीक है। नोज से छोड़नी है, मुंह से नोज से लेनी है आपको। इस प्रकार से आपको थोड़ा लंबा लंबा सांस लेना है। जब फ्रेंड्स हम इस पोजीशन में आते हैं यानी वज्रासन की पोजीशन में आते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बॉडी का हमारे पेट पर आ जाता है, क्योंकि जो नीचे का ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, क्योंकि हमने पैरों को अपने को फोल्ड किया हुआ है। तो पैर हमारे जब फोल्ड हो जाते हैं तो नीचे खून हमारा कम जा पाता है, ठीक है। तो जब खून कम जाएगा तो जितना भी खून है हमारे पेट पर आके लग जाएगा। और जब हम ब्रीदिंग के साथ में इसको कर रहे हैं तो हमारा जो खाना है वो ऊपर नीचे आगे पीछे अंतड़ियाँ हमारी काम करेंगी, यानी एक्टिव हो जाएगा हमारा पेट, ठीक है। पीछे हाथों को खींचिए, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा पीछे बैक करिए और ऐसे। जब हमारा चेस्ट खुलता है तो हम सांस लेते हैं और जब हमारा चेस्ट बंद होता है तो हम सांस को छोड़ते हैं। देखिए जब हमने चेस्ट को खोला बाहर की तरफ तो हमने सांस को लिया, और सांस को जब चेस्ट हमारा अंदर की तरफ गया तो हमने चेस्ट से अपनी सांस को निकाल दिया। इस बात को ध्यान रखिए, ऐसे। यही नियम होता है हमारी ब्रीदिंग का। ऐसे कितनी बार, कम से कम 20 बार। मैं 10 बार करके आपको बता देती हूँ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेंड्स आपके जो 500 कदम है उसका ही काम करेगा। कि जिन लोगों को शुगर है वो लोग जस्ट खाना खाने के बाद यदि यूरिन पास करने जाने लगेंगे तो 50% उनका शुगर ख़त्म हो जाएगा। है बेली फैट के लिए आराम से लेट जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पैरों को बस इतना ही उठाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं उठाना है और एकदम ज़मीन पे भी नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना ही उठाना है 30 डिग्री के एंगल पे, देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने शोल्डर को उठाने की कोशिश करिए जितना आप उठा सकते हैं, ऐसे। वाओ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रस्सी से इसको खींचना चालू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस इतने में आपकी आवाज़ चेंज होने लगेगी। आपका पूरा पेट एकदम पानी की तरह हिलने लगेगा, यानी चर्बी बेचारी भागने लगेगी, ठीक है। तो आपको जो नौका आसन है ये, इसको 3 बार करना है। रिलैक्स ले लिया, शवासन में आ गए इस प्रकार से, ठीक है। गहरी सांस लीजिए, फिर से उठाइए पैरों को, यहाँ पर हाथों को उठाइए, ऊपर बॉडी को उठाने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 रिलैक्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको इसके 3 बार कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद भी आप इस वाले योगासन को कर सकते हो और बहुत अच्छा योगासन है। आपको यहाँ पर पेट में साइड में चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है, अपने हाथों से अपने पैरों को जकड़ के रखिए, ठीक है। सांस को खींचते हुए सांस को भरना है, ध्यान रखना है सांस का आपको। कितनी देर? कम से कम 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीफ। सांस को छोड़ा, सांस को फिर से भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ देखिए। जिन महिलाओं को डबल चिन की प्रॉब्लम होती है वो समय से पहले बूढ़ी लगने लगती है, चाहे आप पतली हो या फिर मोटी हो, आपको डबल चिन का प्रॉब्लम देरी से आना चाहिए। इसके लिए आपको करना है योगासन, ठीक है। आपका चेस्ट मजबूत होगा, शोल्डर मजबूत होंगे, आपका हिप्स फैट, थाइस फैट, बेली फैट इस वाले योगासन में बहुत तेज़ी से कम होगा। रिलैक्स, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा धनुरासन। अब हम करेंगे बेली फैट के लिए सबसे अच्छा योगासन भुजंगासन। जिन महिलाओं का वजन 70 80 90 या फिर 100 किलो आसपास है, तो वो महिलाएं हो सकता है अपना पूरा इस प्रकार से ना उठा पाएँ। तो उनके लिए क्या करना है, देखिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास इस प्रकार से रखिए, ठीक है। आपको इस प्रकार से ऊपर की तरफ देखना है, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोबरा आसन, ठीक है। कोबरा आसन भुजंगासन में फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भुजंगासन होता है वो थोड़ा ज़्यादा की तरफ जाता है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो वो है भुजंगासन। ये है हमारा कोबरा आसन। कोबरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और अपने पूरे वजन को नहीं उठा पाता है। देखिए इस प्रकार से कोबरा आसन में आप लेट जाइए। आपके यहाँ का साइड का फैट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना, जो रिड्यूस होगा। कितनी देर? कम से कम 20 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए। फिर आपको कैसे करना है, बाल आसन में आना है, अपनी गर्दन को बाहर की तरफ रखिए और ऐसे, ठीक है। कितना? 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजंगासन में ऐसे। इसको ऐसे करना है, दोनों योगासन का मिश्रण रहेगा इसमें। 1 श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, पीछे की तरफ देखिए दीवार को, श्वास को भरते छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, पीछे की तरफ देखो, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए। हर बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और पीछे मुड़िए, थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाइए। इस टाइम फ्रेंड्स आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये बात हम मानते हैं। और बेस्ट टाइम है जब आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। आप अपनी लाइफ इस टाइम ही जी सकते हैं।